हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। तो आज का जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट नहीं, बेसिकली एक पेपर डिस्कशन है डॉक्टर एसपी सिंह सर के साथ में। 40 साल का अनुभव है भाई। इससे पहले भी आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, और आज हम लोग एकदम मन बना के आए हैं कि पेपर का डिस्कशन करेंगे सर से। कम समय बचा है सर, और बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है। जैसे कि पहला कन्फ्यूज़न ये है कि कितने सालों के पेपर लगाएं। थैंक यू निखिल इस पॉडकास्ट के लिए। और अगर हम लोगों के इस कन्वर्सेशन से बच्चों का कुछ भी भला होगा तो बहुत अच्छा लगेगा जी। हाँ सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था ना कि हम ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, तो सारा आज लेंगे आपसे। अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि जितना भी जो भी हमें पता है आपके थ्रू बच्चों तक पहुंचे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। जी सर। तो पहला सवाल क्या था आपका? पहला ये कि कितने साल के क्वेश्चन पेपर्स लगाएं। कोई बोल रहा है 30 के लगा लो, कोई कह रहा है 20 साल वाली किताब से लगा लो, कोई कह रहा है 10 साल वाले से लगा लो। बुक्स आती पूरी, बहुत सारी बुक्स हैं, बच्चे कहाँ से लगाएं, कंफ्यूज हैं। अच्छा निखिल सर, ये है कि क्रिकेट मैच होता है ना, तो जब 5 ओवर बचता है केवल, तो स्ट्रेटजी दूसरी होती है। और पहले तो एक चीज हम आपको बता दें कि 10 साल, 20 साल, 37 साल, ये कैसे बात दिमाग में आती है जी। पहली बात तो सिलेबस ही चेंज हो गया है, और 1 साल पहले ही सिलेबस चेंज हुआ है। बहुत सारे चैप्टर्स बायो में है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जो नीट 2023 में थे, 24 में नहीं थे। तो अब क्वेश्चन ये है कि उनको लगाने का क्या फायदा, आप खुद ही सोचिए। तो सिलेबस ही चेंज हो गया, अब तो सिलेबस ही चेंज है। तो पहली बात तो बच्चों से ये कहेंगे कि आप एनटीए का सिलेबस उठाओ। ठीक है। उसमें देखो क्या क्या टॉपिक है, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करो, ईयर पे ध्यान मत दो। और वैसे सर हम आपको बता दें कि बच्चों आप लोग भी ध्यान सुन लो कि अगर 3 साल के पीवाईक्यू, केवल 3 साल, ओनली 3 ईयर्स, और ज्यादा करना है तो 5 साल, मतलब 22, 23, 24, 22, 23, 24, 25 है, 25 में फाइनल राउंड है, 25 में फाइनल है। अब 22, 23, 24 नहीं, 24 को कट करें। हाँ, 21, 22, 23, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं नॉर्मली। 24 वाला तो कतई रिपीट नहीं होगा। नहीं, ये नहीं कह सकते, हो सकता रिपीट नहीं होगा। हो सकता है कि जो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन को क्वेश्चन बना दे। अरे तो कई बार क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे न्यूक्लियस किसने खोजा, 4 साइंटिस्ट का नाम है, तो हो सकता है किसी साइंटिस्ट के नाम पे क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बच्चे क्या करते हैं कि वही क्वेश्चंस जब आएगा तभी उनका दिमाग काम करता है। हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता, जब घुमा के पूछ देता है तो वो फेल हो जाते हैं। नहीं, घुमाना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। नीट में सिलेक्शन तो बहुत आसान है। हमने पहले बोला था थोड़ा सा डायरेक्शन सही होना चाहिए, तो हमने इसको पूरा एनालाइज किया। जी सर। अच्छा, 40-42 साल हो गए, लेकिन हर बार कुछ नया हम भी सीखते हैं, क्योंकि अनुभव कोई शॉर्टकट तो होता नहीं। तो बच्चों, अगर आप लोग केवल 3 साल का पीवाईक्यू कैसे लगाना आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि देखा टिक करते गए, टिक करते गए, टिक करते गए, टिक करते गए। पीवाईक्यू का तरीका यह है कि रोज फिजिक्स में 10, केमिस्ट्री में 10, बायो में 10, और शुरू कर ले बच्चे 2021 से। ये चैप्टर वाइज लगाना है, ओवरऑल लगाना है। हाँ, जैसे 2020 का पेपर उठाएं, ठीक है, और उसके 10 फिजिक्स करें, 10 केमिस्ट्री करें, 10 बायो करें। ठीक है। हम केवल वही बताएंगे जितना कर सकते हैं। ठीक, करना कैसे है? पहली बात यह है कि आप गो टू द थियरी बाय क्वेश्चन। ये हम ओरिजिनल पेपर भी लाए। जी, ये हमारे पास ओरिजिनल पेपर है, उन बच्चों का है जो बच्चे सेलेक्ट हुए और एम्स दिल्ली तक गए। तो अब एक जैसे क्वेश्चन आया, जैसे एक बार पूछा गया कि किस फाइटो हार्मोन से इल्ड बढ़ेगी शुगर केन की। अब बच्चे ने देखा, फाइटो हार्मोन टिक करके आगे बढ़ गया। ये तरीका पीवाईक्यू का नहीं है। उसके बाद बच्चे को खोलनी चाहिए एनसीईआरटी, और ये देखनी चाहिए फाइटो हार्मोन में कौन कौन से क्रॉप दिए हैं। जैसे शुगर केन भी दिया है, राइस भी दिया है, कोनिफर भी दिया है। आप ताज्जुब करोगे सर कि 22 में एक क्रॉप पूछी, 23 में दूसरी, और 24 में दूसरी। मतलब दिया तले अंधेरा, जो पूछा उसी के आजू बाजू कहीं पूछ लेगा, एकदम एज इट इज नहीं पूछने वाला है। मतलब जहां से सवाल एनसीईआरटी से आया है वो पूरा पेज बच्चे को पढ़ना है। ठीक, इसी तरह से देखिए पॉलिनेशन पे सवाल आया, तो कभी पॉलिनेशन के बारे में मतलब कब हवा से है, दूसरी बार कहा फ्लावर कलर्ड है तो कलरफुल कैसे होगा, कलरफुल में कैसे पॉलिनेशन होगा, सेम सवाल। इसी तरह से
एक हम लोगों के यहाँ बायो में कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है, तो उसी क्वेश्चन को 22 में भी पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा। ये बच्चे खूब अच्छे से देख सकते हैं। तो बच्चों, मेरा ये कहना है, नीट में सिलेक्शन है बहुत आसान, रास्ता सही पकड़ लो। न तो 40 साल का पेपर, न तो 35 साल का पेपर, न तो 20 साल का पेपर, कर भी नहीं पाओगे, फायदा भी नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। मैटर को कंसाइज करना बेटा, और आप केवल पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा 5 साल का लगाइए। लगाने का मतलब नहीं, बहुत सारे आप रिपीटर बच्चे हो, वीडियो देख रहे होंगे, क्वेश्चन देखा टिक किया, क्वेश्चन देखा टिक किया, आगे बढ़। नो, एक एक सवाल में खूब अच्छे से टाइम दो। सवाल देखा, चारों ऑप्शन देखे, एनसीईआरटी में भी मिला पहला ऑप्शन का क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, उनके बारे में भी पढ़ो। और साथ में उससे रिलेटेड, जैसे आपने बताया ना कि एक बार शुगर केन पूछा गया, एक बार कोनिफर पूछा गया, अगले साल क्या पूछ लिया इन्होंने, तुम्हारा राइस पूछ लिया, ऐसे ही पॉलिनेशन में, ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी लॉस में। तो बेटा, मुझे तो पता है कि अगर इस तरह से करोगे तो तुमने बहुत कम पढ़ा है तो भी तुम्हारा सिलेक्शन बहुत आराम से होगा। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तो बिल्कुल गारंटी है। और नीट क्वालिफाई करना तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। निखिल सर कहेंगे तो एक वीडियो बना देंगे, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होते हैं जो नहीं आने हैं। तो पीवाईक्यू में जो 3 साल का पीवाईक्यू है, अब आपको लगेगा 200 सवाल है, लेकिन वो 200 सवाल नहीं है, वो 200 हेडिंग क्वेश्चन की एक लाइन, फिर हर पीवाईक्यू में जो 4 ऑप्शन है उनको भी करना है। मतलब पेपर के अंदर पेपर हो गए, तो पेपर के अंदर पेपर। तो अब 1 साल में कितना होगा, कैलकुलेट करिए। 200 वो, 400 ऑप्शन, 1000 हो गए। तो 3 साल में कितने हो गए, 3000 हो गए। और बच्चा ये करे कि इस तरह से वो 23 का पेपर मिला ले आए कि नहीं, 22 का मिला ले, 21 का मिला ले, और आज के चैनल पे आपको बोल रहे हैं कि 25 में मिला देगा। आपने तो इस तरह का बनाया हुआ ना कि 22 का भी है, वहीं 23 का भी लिखा है, वहीं 24 का लिखा हुआ है, वही पॉलिनेशन वाला बता दिया, बायोडाइवर्सिटी वाला बता दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने वो फाइटो, मतलब जब किसी टॉपिक को अगर कोई स्टूडेंट टच कर रहा है तो उसको बहुत डिटेल्ड में पढ़े, मतलब जितने जहां से सवाल आया है, जहां से आया हुआ है। अब डिटेल का मतलब ये ना करे वो कि एनसीईआरटी के अलावा 10-50 बुक और नोट्स और मॉड्यूल पढ़ ले। हाँ, मतलब कहानी नहीं पढ़नी। एक बेसिक चीज क्या है सर ना, कि जब हम लोग क्लास में होते हैं तो हम चाहते हैं ऐसी चीज बता दें कि बच्चा मस्त हो जाए। और उसको मस्त करने के लिए क्या होगा, एनसीईआरटी से बाहर भी बताएंगे, है ना। तो बच्चे बोलते हैं सर आप जो बताते हैं कहीं नहीं मिलता है। तो हम बच्चों से बोलते हैं बेटा वो नीट में भी नहीं मिलेगा। ये तो मतलब देख के और पढ़ के खुश हो सकते हो, उससे फायदा ना टीचर का है ना स्टूडेंट का है। और ऐसा कैसे होता है कि मतलब एम्स में पहुंचने वाले बच्चे तक एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं। बहुत अपने यहाँ एक बच्चा था, बहुत सिलेक्टिव फोकस करना है। ये समझने में तो 5 साल लग जाता बच्चों को। आपने पिछले ये समझने में 5 साल लग जाता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। आपने सर एक पिछले पॉडकास्ट में एक बड़ा कंफ्यूजन छोड़ दिया था। क्या कंफ्यूजन? ये छोड़ दिया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि जो नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी में, और जो पढ़ना है वो तो सबको ही बता रहा है कि ये वाला पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, या ईयर ऑफ। बहुत अच्छा सवाल है सर। हाँ। और हमने कहा भी था बच्चों को बताएंगे। हाँ, ये देखिए एनसीईआरटी भी सर इससे मोटी होगी। हाँ, ये 2 किताबें क्विक रिवीजन की, ठीक, दिखाइए। ये देखिए। तो इसके अंदर सर खासियत क्या है? इसके अंदर पहली खासियत तो ये है कि मेरा मिशन होता है बच्चे को कम पढ़ा के सेलेक्ट कराना है। ये देखिए हमने पिरामिड बनाया है, ये पिरामिड देख रहे हैं, इसमें देखिए ऊपर 0 बना है। जी जी जी। 0 का मतलब इतने पेजेज इसमें है जिससे कभी सवाल नहीं आया, कभी आया नहीं, आज तक नहीं आया, नहीं आया, न भूतो न भविष्यति। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर है, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर है। इसके बाद उन पेज को हमने बता दिया, जैसे यहाँ पे दिया है 2489, इससे मैक्सिमम सवाल पूछेगा। 2489 जो लास्ट वाला है। और जैसे 1 और 7 से 1 आया है, फिर उसके नीचे के 2 आए हुए हैं जहां से। नहीं, ये पेज नंबर 17 से 1 सवाल आया। हाँ, उसके नीचे 2 है, इसके नीचे ये 2 सवाल आए हैं, 2, 4 सारे पेज नंबर से। तो ये वाला अगर बिल्कुल नहीं पढ़े, आपका कहना है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? हाँ, मान लो आ गया तो जी। नॉर्मली सर जो हम लोग के पेपर सेटर होते, एग्जामिनर होते, उनके पास 3 साल का पेपर होता है, जिसको जो भी लोग सेलेक्ट किए जाते हैं मॉडिफाई करके। तो अब जब पेपर में पहले भी जब यहीं से आया तो आगे कहां से आ जाएगा? ऊपर से। मतलब बेस उनको यही लेके चलना है।
अभी भी बता रहे हैं, अगर कोई बच्चा पीवाईक्यू को बेस बना ले, बैकबोन बना ले, वो मत परेशान हो, कोर्स नहीं हुआ, बैकलॉग बच्चा सब भूल जाए। तो सर बच्चे गलती क्या कर रहे हैं? पीआईक्यू तो लगभग सारे लोग करा रहे हैं, कुछ मिस्टेक्स क्या है इस पे? बच्चे सर गलती क्या करेंगे ना, बच्चों को थोड़ा सा डायरेक्शन की कमी है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे एक सुपर रैंकर बैच है। हाँ, मतलब 75% ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं। इस बार भी 2 बच्चे एम्स दिल्ली में गए उससे। और यूपी का कोई भी कॉलेज सर्वे करोगे एसआरबी बैच, क्योंकि उन बच्चों को 4-5 साल हो जाता है। आपके सर बैच जो बता रहे हैं उसमें कितने बच्चे हैं? अभी पूरा कंप्लीट कर ले दीजिए। हाँ, तो एसआरबी बैच के बच्चे 4-5 साल हो जाए तब वो बोलते हैं सिंह सर सही बोल रहे हैं। अगर कोई बच्चा जस्ट 12th करके आएगा ना, तो उसको मेरी बात समझी भी नहीं है, अरे नीट इतना है, ये तो इतना बता रहे हैं, कहां से होगा, है ना। तो ये जानना, उसके लिए सबसे बेसिक चीज ये है कि बच्चा ना तो मेरी बात सुने, ना आपकी बात सुने, ना किसी की बात सुने, वो सीधे सीधे एनसीईआरटी देखे और नीट का पेपर देखे। भाई पहले तो हो सकता था, ये सब बना के हम तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, आप समझो। बच्चे तो समझ नहीं पा रहे ना, यही तो सर कंफ्यूजन है। समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, 2-3 साल बाद। जब निकल जाएंगे तब आएगा। सर क्विक रिवीजन करने की क्या स्ट्रेटेजी है? जल्दी से कैसे रिवीजन करें? आपने कुछ ऐसा बनाया? इसका नाम ही एक क्विक रिवीजन। अच्छा, इसी का नाम ही एक क्विक रिवीजन, तो जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे बायोलॉजी एनसीईआरटी पार्ट होता है ना, कि जैसे आप कोई एक पेज पढ़ो जी, तो एक पेज पढ़ने के बाद आपको लगता है 2 चीजें याद करने वाली हैं, बाकी तो भूमिका इंट्रोडक्शन है, तो उसमें वही 2 चीजें निकाली गई हैं। और पेपर चूंकि ये पूरा पीवाईक्यू बेस्ड होता है, तो अब इसके बाद बच्चे को पीवाईक्यू लगाने की भी जरूरत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आए हुए सवाल ऑलरेडी इसमें है। दिखाइए, देखिए लिखा होगा नीट की सीयर में क्या सवाल है, रेड कलर से देखिए सब। सर जैसे इस पे दिया हुआ है कि एनसीईआरटी 2023, एनसीईआरटी 4, फिर 5 लिखा है, ये क्या है? आपको लग रहा है एनसीईआरटी तो 2 ही है, तो 4-5 कहां से आ गया? हाँ, मतलब 2 ही। ये सर ये पेज नंबर है कि एनसीईआरटी के किस पेज से सवाल आया है। पेज नंबर तक दे दिया नहीं, तो उससे ये क्लियर हुआ कि सवाल एनसीईआरटी से ही आता है। आप मतलब ये भी बता रहे कहां से आया है, तब तो बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। तब तो वो एक पेज जो पेज पढ़ रहा है, उस पेज की उसको वैल्यू पता चल जाएगी कि यहाँ से इतना आने वाला है। तो एक बार तो बच्चा अपना नोट्स मैटर एनसीईआरटी पढ़ ही चुका होगा। अब जो रिटेन करके जाना है वो इसको रिटेन करके जाना है। ठीक बात सर। और आपका सवाल होगा सर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 22 में कितने सवाल आए, 23 में कितने आए, 23 में कितने आए, 24 में कितने आए, 25 में कितने आए। 4 तारीख को पेपर है, 5 या 6 को फिर पॉडकास्ट करेंगे हम लोग जी। ठीक, हमने वीडियो बता दिया था कि बच्चों 95+ क्वेश्चन आए थे नीट 2023 में, 95+ आए थे नीट 2024 में, 90+ आएंगे नीट 2025 में। 90+। आप कहेंगे सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से बाहर बनना नहीं है, पीवाईक्यू को बनना नहीं है। एग्जामिनर इज नॉट फ्री टू आस्क एनीथिंग। उनकी भी तो बाउंडेशंस है ना। आजकल तो छोटी छोटी चीजों में देखते इतना बवाल हो जाता है। ठीक है, उसको रेफरेंस देना पड़ता है। ये रेफरेंस का कांसेप्ट आपने वहीं से उठाया गया? वहीं से उठाया। और आपने देखा कि इस बार का एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में इतना हुआ, उसमें फिजिक्स का एक क्वेश्चन पुरानी एनसीईआरटी था, उसमें इतना बवाल हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं, इसमें बोनस दीजिए। सर एक और बड़ी चीज, जैसे कुछ बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। अब जब सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो वो प्रेशर महसूस कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ कहीं स्टार्टिंग में उन्होंने कोई कोचिंग अलग सेलेक्ट कर ली, या वो जिससे पढ़ रहे थे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर ने पाथ चेंज कर दिया या टीचर कोचिंग लीव करके चला गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो सर लीव नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस, अब आप कह रहे हैं कि उसको इस तरह से पढ़ ले, कैसे करेगा वो? उसका क्या तरीका है? देखिए सर, पहली चीज तो ये है कि जब इतनी सारी कोचिंग नहीं थी तब भी बच्चे सेलेक्ट होते थे। बिल्कुल होते थे। और कोई कोचिंग नहीं है तो भी बच्चे सेलेक्ट हो गए। हाँ बिल्कुल, सेल्फ स्टडी से भी हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं, दिल्ली तक बच्चे जा रहे हैं। देखिए सर, जो जब हम लोग नीट की तैयारी करते हैं तो मई में अगर पेपर होता है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये टाइम होता है वीक पॉइंट को स्ट्रांग करने का, जो भी आपके वीक पॉइंट है किसी भी सब्जेक्ट में जी। लेकिन जैसे आप नए साल में प्रवेश करते हैं, जनवरी में, मतलब जनवरी में, तो बच्चा कॉन्फिडेंस कम करने लगता है। तो उसको क्या करना चाहिए कि जो उसका वीक पॉइंट है उसको हटा दे। अब वो वीक पॉइंट को पिछली बार भी हमने अपने 1-2 बच्चों को बोला था, बेटा जो तुम्हें चैप्टर नहीं आ रहा उसको स्टेपल करके बंद कर दो।
मत पढ़ो उसको, और जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको ज्यादा स्ट्रांग करो। हमारे एक बच्चा BHU में तो उसने कहा सर हमें 2 चैप्टर दिए आते थे, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने छोड़ दिया था, पन्ना ही फाड़ के फेंक दिया, PYQ लगाया, वो जो सवाल आया कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं निखिल सर जो बहुत आसान है और जिनसे सवाल पूछा ही जाता है। जैसे थोड़े से बता दीजिए सर। बहुत है, कुछ के नाम, 4-5 के नाम, 5 के नाम बताइए। फिजिक्स में जैसे पूरी मॉडर्न फिजिक्स बच्चा कर ले, मॉडर्न पढ़ लेगा। मॉडर्न फिजिक्स के मॉडर्न वही सेमीकंडक्टर वाला ना सर? सेमीकंडक्टर लीजिए, बोल दिया, अब फिर बता दे बिना सेमीकंडक्टर के पेपर नहीं बनेगा, मिला लीजिएगा। मॉडर्न से मतलब आना ही आना है। कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे लगभग? मॉडर्न से हर बार 8 सवाल आते हैं, और ये आप वीडियो भी डाल देंगे बच्चों को। और मजे की बात बताएं, कुछ फार्मूले तो मॉडर्न फिजिक्स में ऐसे हैं जिसमें 2013 से लेके और 2024 तक हर बार सवाल आया। ये वाला कौन सा सर, ये और बता दीजिए। है ये वाला कौन सा? ये फार्मूला हम जब बोल रहे हैं तो लग जाएगा, वीडियो में देख लीजिएगा, लाए होंगे। और उसका हमने एक IPL भी करा दिया है, 200 क्वेश्चन का पेपर भी करा दिया है, और फिर बता रहे हैं कि उस पेपर से बच्चों को 7 सवाल मिलेंगे। प्लस कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि लगाओ 1 पाओ 2, मतलब मॉडर्न फिजिक्स से केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी मिल जाता है। इसी तरह से एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल, केमिस्ट्री में भी बायो में भी है। बायोमॉलिक्यूल लास्ट में आई थी केमिस्ट्री में। हाँ लास्ट में। हाँ, और यहाँ पे पॉलीमर वगैरह सेल साइकिल वाले में है। तो ऐसे टॉपिक को चूज करें जो दोनों में काम है, जिसमें नायलॉन 6,6 रहता था। अब आप ये देखिए कि जैसे बायो में हम केवल अगर एग्जाम्पल बच्चा रट ले, आप बोले था नीट क्वालिफाई करने के लिए, केवल एग्जाम्पल रट ले, 30 सवाल 32 सवाल छोटे से बॉक्स में लिखा रहता है। नहीं कि जैसे सीलेंट डेटा का एग्जाम्पल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेज का क्या है, एल्गी का एग्जाम्पल क्या है। ओके, हाँ, एवरी ईयर देयर इज 32 क्वेश्चन जो एग्जाम्पल देके समझाया जा रहा है। हाँ, बच्चों को वीडियो में हमने डाला है। केवल बच्चा जितनी डिजीज दी उसको रट ले, 10 सवाल 8 सवाल, सिर्फ डिजीज पढ़ ले। डिजीज में वो भी केवल काजल एजेंट पूछ ले किससे बीमारी होती है। तो अब बच्चे को क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना चाहिए, डिजीज के इतने आते कर ले। अब जैसे कोई डेटा है, कहीं 2.4% है, 3.6% है, दोनों एनसीईआरटी उठाए, सारा डेटा एक साथ याद कर ले। अब डायग्राम में क्या है, जितने डायग्राम में 7-8 सवाल आते हैं, सारा डायग्राम। तो बच्चे के पढ़ने का तरीका थोड़ा सा क्या होना चाहिए कि आज हम केवल दोनों एनसीईआरटी से एग्जाम्पल याद करेंगे, जो चैप्टर वाइज पढ़ाई एग्जाम्पल्स पढ़ डाले, सारे रट डाले। और एग्जाम्पल रटेगा नहीं, उसको लिख के कमरे की दीवार में चिपका ले, एक बार सोने से पहले देख ले, एक बार जागने के बाद देख ले। समझ गए, जो अपना रिवाइज करना है तो खड़ा हो गया 2 मिनट सामने और पूरे रिवाइज कर डाले। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, रोज मिल रहे हैं तो पहचान रहे हैं ना, आप हमको पहचान रहे हैं। तो जो चीज आंख के सामने से नजर हमेशा चलती है वो याद रहता है। अब दूसरे दिन वो सारे चैप्टर के डेटा याद करें। डेटा इन सेंस क्या क्या? जैसे ये चीज इस ईयर में आई, डीएनए की लेंथ इतनी होती है, ओके, डीएनए में इतने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं हेलिक्स में, ठीक है, डेटा। तो एग्जाम्पल हो गया, डेटा हो गया, डिजीज हो गया। इसके बाद एक साथ बच्चा सारा डायग्राम देख ले। ये हम पूरा आपको डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे आता है, समझ कराया भी। हमारा बेटा जो ड्यूलाइट नीट का चैनल उसमें कराया भी है, ठीक है। तो इस तरह से उसको पढ़ाई करनी है। अब केमिस्ट्री में जैसे एक कोऑर्डिनेशन में है, शेप और ज्योमेट्री, है, हर बार सवाल आता है, पूरा रट लो। अब पीवाईक्यू कैसे लगाना है, एक शेप सिमेट्री किसी का पूछा, एक हाइब्रिडाइजेशन पूछा, वो बच्चा वहीं पेन रख दे कि शेप सिमेट्री पे सवाल आया है। अब वो आगे पीवाईक्यू में ना बढ़े, अब वो एनसीईआरटी उठा ले और जितना शेप सिमेट्री सब याद कर ले। ओके, मतलब जो दे रहा है उसका कंसेप्ट क्या है, मतलब हमको एग्जामिनर की तरह सोचना है। अगर उसने इस तरीके का, अरे उसने कहा कि इस बार हमने इसका शेप पूछा है, अगली बार किसी और का पूछ देगा, बस वो 2025 हो जाएगा। यही तो खेल है, और क्या है, कुछ है ही नहीं। मतलब भाई पढ़ने के साथ साथ, मेहनत करने के साथ साथ, पीवाईक्यूज लगाने के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट देखो कि सामने वाले ने जो पिच किया है, जो पूछा जा रहा है आपसे, उसके पूछने का तरीका क्या उससे रिलेटेड और क्या बन सकता है। समझ गए, कुछ ना कुछ आगे पीछे कर देगा, पेज नंबर वहीं से उठा लेगा। सर आज का डिस्कशन बड़ा महत्वपूर्ण रहा, और कुछ और भी प्रश्न है उसको हम पार्ट 2 में रखेंगे। हाँ,
अभी के लिए पेपर डिस्कशन था हमारा पूरा, हाँ। जिसमें आपने बता दी, स्ट्रेटजी बता दी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स, और ये प्रिपरेशन वाला बड़ा जरूरी था। तो इसी के साथ हम इसको करेंगे वाइंड अप। हाँ। और एट द एंड सर कोई मैसेज देना चाहें तो दें, और इसके बाद हम एक दूसरा पार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, जो अब आप चैप्टर वाइज पढ़ाई कर रहे हो ना, उसको क्वेश्चन वाइज पढ़ाई करो। बायो में एक दिन सारे एग्जाम्पल, एक दिन सारे डिजीज, एक दिन सारे डेटा, एक दिन सारे डायग्राम। दूसरा बच्चों, पीवाईक्यू में एक काम करो कि जिस कंसेप्ट और जिस एग्जाम्पल पे, मान लो तुम्हें प्लेटी हेलमिंथेज का एग्जाम्पल पूछा है, तो जितने भी फाइलम के एग्जाम्पल है सब रट लो, और बिल्कुल देखना पेपर में। जब तुम 4 तारीख को पेपर दोगे बेटा, तो तुम्हें एग्जाम्पल से 25-30 सवाल मिलेंगे ही, डीजी से 5-7 सवाल मिलेंगे ही, और डायग्राम से 5-7 सवाल मिलेंगे ही। बाकी बच्चों, हम कल एक बच्चे का सर कमेंट बहुत वैसा आया था, हाँ, कि सर हमारे, उसको हम लेंगे सर अगले हाँ, पॉडकास्ट पे, अभी उसको हम रखते हैं। हाँ ठीक है ना। तो और भी कोई जरूरत है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। उम्मीद बच्चों बस यही है कि आप सब इन लाइन लेंथ को यूज करके अच्छे से करोगे तैयारी, और अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। थैंक यू। जय हिंद।